बहुत पुरानी बात है। राजा प्रियव्रत नाम के एक महान राजा थे। उनकी पत्नी मालिनी बहुत धर्मपरायण और स्नेही थी, परंतु दोनों के जीवन में एक ही दुख था, संतान सुख की कमी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, अनेक व्रत रखे, लेकिन फल नहीं मिला। अतः उन्होंने एक महायज्ञ करवाया और उसकी पूर्णाहुति के बाद जब रानी ने प्रसाद ग्रहण किया तो उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु वह बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद मृत हो गया। राजा और रानी का दुख असीम था। रानी रोती रही और राजा ने दुखी होकर जीवन समाप्त करने का निश्चय कर लिया। तभी एक तेजस्विनी देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे राजन, मैं छठी देवी हूँ, सृष्टि की पालनकर्ता और बालकों की रक्षिका। तुम मेरे व्रत और पूजन से प्रसन्न करोगे तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा रानी ने अगले दिन छठी तिथि को विधि विधान से देवी का पूजन किया, सूर्य भगवान की आराधना की और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। देवी प्रसन्न हुई और शीघ्र ही रानी के गर्भ से एक स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। तभी से ये व्रत छठ पूजा कहलाया। ये व्रत सूर्य देव और छठी माता की आराधना के लिए रखा जाता है। भक्त उपवास रखकर नदी या तालाब के तट पर जाकर अस्ताचलगामी सूर्य और अगले दिन उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कहा जाता है, जो श्रद्धा भक्ति और पवित्र मन से छठी माता का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के घर जब वह पुत्र हुआ तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने कहा, देखो, ये तो छठी मैया का चमत्कार है। धीरे धीरे समय बीता। लोगों ने छठी माता की पूजा को जीवन का हिस्सा बना लिया। हर साल कार्तिक मास की छठी तिथि को महिलाएं नदी किनारे जाकर सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करने लगी। उपवास, स्नान और बिना पानी पिए रहने वाला यह व्रत सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, आस्था की पराकाष्ठा है। जब स्त्रियां शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती हैं तो उनके दिल में एक ही पुकार होती है, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। रात भर गीत गाए जाते हैं, लोक परंपराएं निभाई जाती है। कोश भरल पनिया हो छठी मैया, और भोर होते ही महिलाएं उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वो क्षण बहुत पवित्र होता है जब सूर्य की पहली किरण जल में झलकती है और व्रती महिलाओं की आंखों से आंसू बहते हैं। आस्था के कहते हैं, छठ मैया केवल व्रत करने वालों की मनोकामना ही नहीं सुनती, बल्कि जो दिल से पुकारे उसके जीवन से अंधकार मिटा देती हैं। एक छोटे से गांव में सीता नाम की गरीब औरत रहती थी। उसका पति मजदूर था। रोज की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती थी, लेकिन सीता के मन में छठी माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब गांव में छठ पूजा की तैयारी होती तो सबके घरों में ठेकुआ, फल और सजे हुए दौरा, बांस की टोकरी तैयार होते, पर सीता के घर में इतना भी नहीं था कि वो प्रसाद बना सकें। फिर भी उसने मन में कहा, मैया जानती हैं मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। उसने पास के तालाब से मिट्टी उठाई, उसी से एक छोटा सा चूल्हा बनाया, गुड़ और गेहूं के आटे से थोड़ा सा ठेकुआ तैयार किया। रात भर उसने जाग कर छठी मैया के गीत गाए, कोश भरल पनिया हो छठी मैया। सुबह जब वो अर्घ्य देने नदी किनारे पहुंची
तो गांव की औरतें हंसने लगीं। अरे इसको देखो, बिना पैसे बिना फल के छठ करेंगी। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और सूर्य देव से बोली, हे छठी मैया, मेरे पास धन नहीं, पर दिल सच्चा है, मेरी झोली खाली मत रखना। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया, अचानक उसके दौरे में फल, मिठाइयाँ और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। पूरा गांव दंग रह गया। सबने कहा, ये तो छठी मैया का चमत्कार है। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैया ने सिखाया है, भक्ति में धन नहीं, सच्चे मन की आस्था सबसे बड़ी पूजा है। जय छठी मैया।